नमस्ते, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं टीटीएस इंडिया। लोकसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से युवा मोर्चा विधानसभा के अध्यक्ष रवि मावी जी। हम इनसे आज बात करेंगे लोकसभा परिणाम के ऊपर। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। लोकसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। आप लोग ने काफ़ी ज़ोर शोर से मेहनत करा। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जेल का जवाब वोट से ज़ोरों शोर से आप लोगों ने इस नारे पे काम किया था, लेकिन कुछ दिखा नहीं इसका प्रभाव, क्योंकि आप लोग एक भी सीट नहीं जीत पाए। देखिए, एक्चुअल में क्या है कि सबसे पहले तो नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। दूसरी बात ये है कि अभी जो हम लोग लोकसभा का चुनाव अभी आपने देखा संपन्न हुआ, और इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन जो बना, जी ये चुनाव सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं लड़ रही थी, ये इंडिया अलायंस लड़ रहा था। जी ठीक है। रही बात दिल्ली में, तो आपने देखा होगा दिल्ली में ना एक ट्रेंड है पहले से ही जी कि आम आदमी पार्टी को स्टेट में चुनना है, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो जो दिल्ली की जनता है वही सेम जनता है, जी वो सेंटर में किसी और को वोट कर देती है। और जहां तक पंजाब की बात है, पंजाब में हम लोग 13 सीटों पे लड़े, जी कांग्रेस के सामने हम लोग लड़े। वहां पे क्या है कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है। जी 2019 में हमें 7% वोट मिला था, जी। और 2024 के चुनाव में हमें 26% वोट मिला है। आप दिल्ली की बात करिए, पंजाब पे हम आएंगे, क्योंकि हमने ये आपसे सवाल पूछा था, ये दिल्ली पे है। देखिए, दिल्ली पे ऐसा है, दिल्ली में 7 सीटें थी, जी 4 पे हम लोग लड़े। जी और सबसे ज्यादा पिछले चुनावों की तुलना में दिल्ली में जो वोट परसेंटेज है वो आम आदमी पार्टी का बढ़ा। यकीनन हमें सीट नहीं मिली, वो किस कारण से नहीं मिली, क्या रहा क्या उसके लिए। कारण मानते हैं? ये भी हो सकता है कि जैसे जैसे हमने देखा अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा शराब का, और उसका भी इफेक्ट पड़ा है क्या? नहीं नहीं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर प्रभाव पड़ता तो हमें इतना बड़ा वोट मार्जिन नहीं मिलता। हम 4 सीट लड़े, 4 सीटों में आपने देखा होगा पिछली बार जो बीजेपी जीती थी वो लाखों के अंतर से चुनाव जीती थी। इस बार अधिकतर सीटें वो 1 लाख के अंतर से जीती, तो इसका मतलब वोट परसेंटेज तो बढ़ा है। और जेल का जवाब लोगों ने दिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया। कहाँ दिया? एक भी तो सीट नहीं आया। नहीं, वो बात ठीक है कि सीट नहीं आई है, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ा है। और रही बात सीट की, तो नरेंद्र मोदी जी खुद फंसते फंसते जीते हैं चुनाव। शुरू के चार राउंड जब के बात कर रहे थे, अब की बार 400 पार, सारे सर्वे दिखा रहे थे कि 350 से ऊपर एक सीट नहीं आ रही है, और वहां 240 लाने में सांसें हाथ गई उनकी। तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है, बड़ी बात है कि जो तानाशाह गवर्नमेंट देश को चला रही थी, जिनको ये लगता था कि किसी पे सीबीआई भेज दो, किसी घर ईडी भेज दो, उनकी पार्टियां तोड़ दो, आपने शिवसेना तोड़ दी, आपने एनसीपी तोड़ दी, आपने जगह जगह सरकारें गिराई, उसके बाद भी आपकी ये कंडीशन होगी कि आप 240 पर हाँपने लग गए। तो यकीनन इस बात को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन रहा हो या कुछ रहा हो, लेकिन हम लोग कुछ आप बताएंगे कि क्या कमी रह गई कि अगली लोकसभा चुनाव में आप सुधारेंगे कि यहाँ ये दिक्कत हो गई कि हम लोग एक भी सीट नहीं निकाल पाए? आपका गठबंधन भी था, ये हाँ, कांग्रेस के साथ बिल्कुल गठबंधन था, इसमें कोई शक नहीं है, और गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ा। मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूँ कि जहां बीजेपी का कैंडिडेट लगभग 3-3 लाख, 3.5 लाख से चुनाव जीतता था, वो 80,000 85,000 पे आ गया। इसका मतलब उसका वोट टर्नआउट में एकदम भारी गिरावट हुई है। इसका मतलब लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट किया है, नहीं जीत पाए। वो वोट परसेंटेज जो बढ़ा वो सीटों में तब्दील नहीं पाया। उस पर हम विचार करेंगे, संगठन में देखेंगे कि क्या गलतियां रही, क्या कमी रही। आपके अनुसार क्या लगता है? मेरे अनुसार तो लगता है कि शायद हो सकता है कि हम उस हिसाब से चुनाव में नहीं जा पाए, या उतनी ताकत नहीं लगा पाए जो हमें लगानी चाहिए थी। अच्छा, अभी हम जहाँ पे मौजूद है, ये जो क्षेत्र है उत्तर पूर्वी में आता है। जी, घर है मेरा गोपालपुर। घर है, लेकिन ये क्षेत्र उत्तर पूर्वी में आता है। तो जहाँ तक पहले भी आपसे 1-2 इंटरव्यू हुआ है, हमारी बातचीत हुई है, तो देश का सबसे हॉट सीट में जो एक सीट जहाँ पे है उत्तर पूर्वी का नाम आता है, क्योंकि यहाँ कन्हैया कुमार लड़ रहे थे, आप भी इसी क्षेत्र से है, तो ये माना जा रहा था कि ये टक्कर जोरदार होने वाला है। कुछ लोगों ने कहा कि कन्हैया जीतेंगे, अलग अलग बातें थी। तो इस सीट को कैसे देखते हैं कि कन्हैया भी हार गए और 1,30,000 के आसपास के वोटों से हारे हैं वो, तो इस सीट को कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस सीट पे जहां तक रही देखने की बात, तो देखो ऐसा है, सब लोग मजबूती से लड़े। सारे लोगों ने, हमारी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने
और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, दोनों ने कंबाइंड होकर काम किया। जी यहाँ सभी ने मेहनत भी की, चुनावी मजबूती से लड़े। अब जनता जनार्दन का फैसला है। अब जनता ने बीजेपी को वोट किया, वो जीती, उनको बधाई। और हम क्या कहते हैं, क्यों हारे, उसके ऊपर हम देखेंगे कि क्या रहा इस सीट पर और क्या कमियां रही। अच्छा, मनोज तिवारी के द्वारा या बीजेपी के जो भी नेता है उनके द्वारा कन्हैया के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि टुकड़े टुकड़े नहीं, गैंग, वो फर्जी है, वो देशद्रोही। फर्जी है, वो तो फर्जी क्या लगता है कि इसका प्रभाव रहा है कि कन्हैया का कुछ वोट कटा है? है। यकीनन अगर परिणाम हमारे बस में नहीं आए तो यकीनन रहा ही होगा। वरना अगर परिणाम हमारे बस में आते तो हो सकता जनता को। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि कुछ लोग उसको सुन करके उनकी तरफ चले गए, लेकिन फिर भी वोट परसेंटेज हमारा ज्यादा था और हमें काफी कम, मतलब 1 लाख के आसपास हम, जबकि पिछली बार मनोज तिवारी 2.5 लाख से जीते थे। तो हमारे पास वोट परसेंटेज हमारा बड़ा है, मैं वही आपसे बार बार कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अब परिणाम हमारे बस में नहीं, जनता जनार्दन का फैसला, जनता मालिक है लोकतंत्र में, जनता का फैसला है। ये भी आरोप लगा स्वाति मालीवाल को लेकर जो घटना हुई थी, आप परिचित होंगे। अभी पर ये बीजेपी के द्वारा जोरदार तरीके से उठाया गया कि महिला विरोधी पार्टी है। तो इन सभी, और अरविंदर सिंह लवली का जाना, पंजाब में आपका गठबंधन ना होना, अलग अलग लड़ना जबकि यहाँ लड़ना, तो ये थोड़ा आपको नहीं दिखता तो है मैं कि मतलब बारी बारी से जवाब दूं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। एक्चुअल में स्वाति मालीवाल जी के जो केस में मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। मेरी पार्टी का कोई भी स्टैंड हो, मैं इस बात को बिल्कुल मजबूती से कहता हूँ कि इस देश में नारी का अपमान नहीं होना चाहिए, महिला शक्ति का अपमान नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ है और इसको मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। रही बात, हाँ, हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी ने भी इसकी निंदा की थी अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई जो स्वाति जी के साथ हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। और स्वाति जी ने एफआईआर कराई है और उसकी अभी वो दिल्ली पुलिस उस पर जांच कर रही है जी। तो उसके बारे में कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। लेट्स वॉच, देखते हैं अभी क्या होता है। अब जो भी डिसीजन आते हैं, जो भी फैसला आता है, देखेंगे उसमें क्या होता है। लेकिन हाँ, जो भी सही है, अगर स्वाति जी का पक्ष मजबूत है तो यकीनन जो उनके पीए हैं, सीएम साहब के जो पीए हैं, उनको सजा होनी चाहिए अगर ऐसा वो साबित होता है तो। बाकी ये देखिए, अभी कोर्ट में केस है, क्या होगा आगे तो देखा जाएगा। और जी, आपने जहां तक बात करी, शायद आपने पंजाब की बात करी। हाँ, पंजाब की बात करी। देखिए, पंजाब में 2019 में जब हमें क्या कहते हैं, हम लोग इलेक्शन लड़े थे तो हमारी 1 सीट थी पंजाब में। अभी हमारी 3 सीटें हैं। जब हम 2019 में चुनाव लड़े थे हमारा वोट परसेंट 7% था, मात्र 7%। जी। और वो आप 26% हो गया। देखिए, आप विधानसभा चुनाव को और लोकसभा चुनाव को एक नजर से नहीं देख सकते हैं जी। क्योंकि होता दरअसल क्या है कि जब विधानसभा चुनाव होता है तो क्षेत्र के मुद्दे हावी होते हैं, प्रदेश के मुद्दे हावी होते हैं। लेकिन जब राष्ट्रीय का चुनाव होता है तो नेशनल मुद्दे हावी होते हैं, विदेश नीति हावी होती है, देश में कौन सबसे मजबूत चेहरा है, किस पे आप विश्वास कर सकते हैं, बहुत सारे मुद्दे होते हैं। यकीनन पंजाब में गवर्नमेंट है हमारी और हम वहाँ 3 सीटें जीते हैं। वोट परसेंटेज हमारा लोकसभा की तुलना में इस बार बढ़ा है। क्या कहते हैं, सरकार है हमारी, 3 सीटें भी आई हैं तो यकीनन और 2-3 सीटें तो हम बहुत क्लोजली जाके हारे हैं। बहुत शायद 10-15 हज़ार के आसपास से हम लोग 2-3 सीटें पंजाब में हारे हैं। तो यकीनन 3 सीटें हमें तो वहाँ मिली ही है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। बाकी क्या आगे रहा कि हम सीटों को बढ़ा सकते थे, नहीं बढ़ी, उस पर हम और हमारा संगठन और हमारी पार्टी विचार करेगी आगे। नरेंद्र मोदी जी की नैतिक हार है ये, सरासर हार है। अपनी सीट वो बचा, बड़ी मुश्किल से बचा पाए हैं। बनारस में आप लोग गए थे, आपने सर्वे भी किया था, आप घूमे भी थे, पर वहां पर कितने लोगों के पर्चे खारिज करा दिए गए, चुनाव ना लड़े। तो कहीं अब 1 लाख जितने अंतर से मोदी जी जीते हैं, यूपी में अमेठी में उतने अंतर से कांग्रेस पार्टी के शर्मा जी चुनाव जीते हैं जी, जिसको इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही थी। तो ये हार बीजेपी की नहीं है, मैं तो कहूंगा जब गारंटी मोदी जी की, जब बहुमत मोदी जी का, जब सारे काम मोदी जी के नाम पे हो रहे हैं, जब मोदी जी की सरकार है, तो ये हार भी, नैतिक हार भी नरेंद्र मोदी जी की है। ये एनडीए कहीं ना कहीं बहुमत में तो है ही, आपको तो इस बात को तो मानना ही पड़ेगा। कहाँ बहुमत में? 292 है। नहीं, एक सेकंड, चंद्रबाबू नायडू कब आए एनडीए में? अभी 2000। आखिर उन्होंने साथ लड़ा ना? नहीं, लड़ा चुनाव ठीक है, साथ में तो वो कई पार्टियों को लड़े थे जो आज पार्टियां उनके साथ नहीं है। साथ में तो वो उद्धव जी के भी लड़े थे 2019 में, जिनकी पार्टी तोड़ दी उन्होंने।
साथ साथ में तो एनसीपी के भी लड़ पे जिनकी पार्टी तोड़ दी वो। तो साथ में लड़ना मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये कि आप गठबंधन धर्म निभाते कैसे हैं। देखिए, बीजेपी ने आज तक का रिकॉर्ड है, कभी देश में गठबंधन की सरकार नहीं चलाई है जी बीजेपी ने। और मोदी जी, सॉरी मोदी जी ने, मोदी जी को तो आदत ही नहीं है गठबंधन की। वो तो मैं गारंटी दे रहा हूं, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं भी, मेरी बात को भी अगर ये एनडीए में दोनों लोग जाते हैं, जो कि हो सकता है नायडू और नीतीश हाँ चले जाते हैं, नायडू और नीतीश चले जाते हैं, तो इनकी पार्टी भी नहीं रहने वाली है। इनके मुझे लगता है इनकी सांसदों को तोड़ दिया जाएगा। तो 5 साल चलेगी बीजेपी की सरकार? नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि गठबंधन की सरकार चलाने की आदी नहीं है और मोदी जी की नैतिक हार हो चुकी। हम तो इंडिया के साथ चुनाव लड़ रहे थे ना, आम आदमी पार्टी अलग तो लड़ नहीं रही थी, बिल्कुल नहीं। जो परिणाम जो आए हैं वो इंडिया के पक्ष में आए हैं जी। आप इसमें समझिए, पक्ष में कहाँ आया, बहुमत उन लोगों का है। नहीं, बहुमत उन लोगों का है, लेकिन वो जो लोग एक ट्रेंड मार्क सेट करके बैठे थे कि अपनी बार मोदी सरकार 272 पार, 370 पार, वो कहाँ है। और जहां कांग्रेस पार्टी की जो कांग्रेस है, कांग्रेस की 52 सीटें थी, आज 100 के करीब है कांग्रेस। यूपी में सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का, 37 सीटें अखिलेश यादव जी, इंडिया गठबंधन लगभग 43 सीटें जीता, 43 44 के आसपास जीता हुआ यूपी में। तो आप इसको कैसे कह रहे हैं कि हम लोग हाँ यकीनन, लेकिन बहुमत अगर हमें जनता ने नहीं दिया तो बहुमत बीजेपी को भी नहीं दिया जनता ने जी। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो कल तक इंडिया के साथ में थे, सॉरी इंडिया के साथ चंद्रबाबू नहीं थे, नीतीश जी थे, उन्हीं के द्वारा बनाया गया। आज बड़े प्यारे हो गए उनको, जिनके बारे में बीजेपी का एक एक मतलब अलग से अलग बयान है। हाँ, अब कितने अभद्र टिप्पणी मोदी जी ने, अमित शाह ने और पता नहीं कितने लोगों ने उनके ऊपर की है। तो अब मोदी जी के, अब तो नीतीश जी के हाथ में है। अब नीतीश जी चाहे तो सरकार बना दें, ना चाहे तो वहीं चले जाएं, परिणाम 3-4 महीने बाद सरकार आपको पता लग जाए किसकी चल रही है किसकी नहीं चल रही है। अच्छा, लोकसभा चुनाव आप लोगों ने कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा, अगले साल बस कुछ ही समय बाकी है विधानसभा चुनाव होने में, तो क्या यह समझा जाए कि आप लोग विधानसभा चुनाव भी साथ ही लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ ही लड़ेंगे? नहीं, ये संभव नहीं है और इसके बारे में मैं अभी कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये पार्टी और संगठन का निर्णय होता है। अब संगठन क्या निर्णय लेता है, लड़ना बस संभवतः उम्मीद है कि नहीं लड़ा जाएगा चुनाव, क्योंकि हमारा इंडिया के साथ जो गठबंधन था वो नेशनल लेवल पर था जी। हाँ, तो ये मुझे नहीं लगता, बाकी संगठन तो चला जाएगा। अच्छा, क्या हमारी पहले इस सवाल पे बात हो गई है, इस लोकसभा चुनाव में क्या क्या कमी आपको दिखती है कि उस पे आने वाले समय पे काम करना चाहिए कि यहाँ गलती हो गई? आप उत्तर पूर्वी कैंडिडेट मैं बताता हूँ, देखो संगठन क्या था कि हमारा कैंडिडेट यहाँ आम आदमी का नहीं था, कांग्रेस का था। संगठन का अगर कोई भी फैसला होगा, संगठन में कोई भी कमी होगी तो वो कांग्रेस बोल पाएगी, उस पर मैं तो नहीं बोल पाऊंगा। हम आम आदमी पार्टी से जहां भी समर्थन मिला, हमारे कार्यकर्ता जहां भी थे, हमारी पार्टी ने जहां भी चुनाव लड़ा, सॉरी हमारी पार्टी से जहां भी मदद मिली, हमने पूरी तिमारपुर विधानसभा में हमारी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वॉलंटियर्स जहां जहां कांग्रेस के नहीं थे वो टेबल पर भी बैठे हैं, वो अंदर भी बैठे हैं। मैंने खुद अपनी पार्टी में जो वॉलंटियर्स, हमारे जो बूथ के जो लोग हैं, उनको मैंने खुद अप्रोच किया कि आप बैठिए कांग्रेस की तरफ से। तो अब तो देखो, कांग्रेस कैंडिडेट थे, कांग्रेस का इंटरनली प्रॉब्लम क्या था, क्या वो जो मैसेज था वो दे पाए, जमीन पर नहीं दे पाए, संगठन में क्या कमियां थी, संगठन में बोलने का अधिकार मैं कहूंगा मुझे नहीं है वो, क्योंकि मेरा कैंडिडेट मतलब हमारी पार्टी कैंडिडेट नहीं था जी। अगर कांग्रेस लड़ रही है तो कांग्रेस हमें गाइड करेगी यहाँ पे हमें कैसे करना है जी। हम थोड़ी गाइड कर सकते हैं उनको। तो ये संगठन पे उसमें क्या था वो तो कांग्रेस बताइए आपको। आम आदमी पार्टी के विधायक है दिलीप पांडे जी, कद अच्छा है उनका पार्टी में, लेकिन मैंने इस सीट को कवर किया उत्तर पूर्वी में, तो हमें कहीं प्रचार करते हुए नजर नहीं आए दिलीप पांडे जी, क्या कारण है इसका? एक्चुअल में दिलीप भैया मतलब उनके पास, जैसे आपने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि बड़े नेता हैं जी, तो हमारे स्थानीय विधायक हैं, उनको एक पार्टी की तरफ से भी जिम्मेदारी मिली हुई थी जी कि वो ईस्ट दिल्ली जो है उसके इंचार्ज भी थे। ईस्ट दिल्ली जहाँ ईस्ट दिल्ली से आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट था, हाँ कुलदीप कुमार जी चुनाव लड़ रहे थे। तो हाँ, अब क्या है कि सभी संगठन पार्टी सभी लोगों को एक जगह तो लगा नहीं सकती है, और यहाँ पर भी कन्हैया कुमार जी के साथ मीटिंगें हुई हैं, ऐसा नहीं है कि मीटिंगें नहीं हुई, कन्हैया कुमार से मीटिंग हुई है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी उनके लिए यहाँ डोर टू डोर कैंपेन कर ही रहे थे। उनकी जिम्मेदारियां, देखिए कोई भी पार्टी अपने सभी संगठन को या अपने सभी लोगों को एक जगह इन्वॉल्व नहीं कर सकती, जगह जगह। वैसे मैं कहूंगा कि कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के काफी कार्यकर्ता जब हम लोग लड़ रहे थे, वहां पर भी
कई नेता जो थे वो पंजाब में जाके प्रचार कर रहे थे, वो भी कहीं किसी को पंजाब में, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी हैं, पंजाब कई बार मतलब पंजाब की भी जिम्मेदारियां थी उनकी। अभी आप आम आदमी पार्टी में जोर शोर से उनके लिए प्रचार करते हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, तो आप अपने आप को राजनीति में कहाँ देखते हैं? फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, वक्त के गर्त में क्या छिपा है उस पर बोलना तो बहुत जल्दबाजी हो अरे जाएगी। कुछ आपके अंदर कुछ ख्यालात होंगे, कुछ ख्वाहिशें होंगे। देखिए, राजनीति में कब किसका भाग्य कब बदल जाता है कुछ पता नहीं चलता। आम आदमी पार्टी में ही रहेंगे कि कुछ बीजेपी की तरफ अगर कुछ ऑफर मिला? ऐसा कुछ नहीं है, मैं आम आदमी पार्टी का सिपाही हूँ, और मैं जब आम आदमी पार्टी को कोई मतलब जानता भी नहीं था, जब हमारा एक्चुअली मैं बताऊँ सिंबल भी नहीं था पार्टी का, जब पार्टी बनी रही थी, जब अन्ना आंदोलन चल ही रहा था, तब से हम लोग पार्टी के साथ लगे हुए हैं और पार्टी के साथ लगे रहेंगे। मेरा पहला सवाल का जवाब नहीं दिया जी, कि आप अपने आप को राजनीति में कहाँ देखते हैं? राजनीति में मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ ये मैं कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि अभी तो पूरा भविष्य सामने पड़ा है। जनता मालिक होती है, जब लोग कहेंगे चुनाव लड़ा जाएगा, जब सभी हमारी पूरा, लेकिन हाँ यकीनन ये तो है कि चुनाव लड़ूंगा मैं। लड़ेंगे? बिल्कुल चुनाव विधानसभा, लोकसभा? अब ये मैं आपको क्यों बताऊं मैं क्या चुनाव लड़ूंगा, लेकिन हाँ चुनाव जरूर लड़ूंगा, अभी नहीं लड़ूंगा कुछ भी लड़ेंगे मतलब लड़ेंगे चुनाव, लेकिन भविष्य में लड़ेंगे, और आपको जरूर भी हम लड़ेंगे तो पता चलेगा जी। क्योंकि हमारे काफी साथी हैं, काफी हमारे लोग हैं, हमारी पार्टी के लोग हैं, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि सबको आगे आना चाहिए, कार्यकर्ताओं को आगे आना चाहिए, और सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी से मौका मिलना चाहिए, जो कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि पार्टी ना दल से मजबूत होती है, ना नेता से मजबूत होती है, ना किसी से, पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं से मजबूत होती है। जी बिल्कुल। और किसी भी पार्टी को कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। और जब हमारा कार्यकर्ता आगे बढ़ेगा, जब हमारे कार्यकर्ता मजबूत होंगे, तभी संगठन मजबूत होगा। आप कभी भी किसी को मतलब कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते कि आप संगठन को हटा दें, कार्यकर्ता को हटा के चुनाव लड़ने, अनदेखी कर दें। बीजेपी ने अनदेखी करी, परिणाम आपके सामने है। जिस पार्टी ने कार्यकर्ताओं की अनदेखी करी है वो आज आपके सामने है। अगर रही बात इस क्षेत्र की, तो ये क्षेत्र हमारा है और निवास स्थान हमारा है, बाकी सब लोग अपने लोग हैं यहाँ पर, और बाकी जब सब लोग कहेंगे, जब समय आएगा तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि चुनाव जरूर लड़ूंगा। परिणाम जनता के बस में, जो लोग देंगे वो। बस हम यही जानना चाहते थे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।